सर मुझे मारने के लिए लड़का बुलाया है उन्होंने। खुद भाई प्रे का बदमाश है, नाम दिलशाद है, एजाज का लड़का है। मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर। मुझ पे उल्टा इल्जाम लगाते हैं इसी ने बुलाया है। उसको जो चोट लगी, टांग टूटी पड़ी है, उसको अस्पताल में भर्ती है। वो चोट ऐसे लगी थी, घर पे गई थी पुलिस, उन्हें देखकर वो घर से भागे और छत से कूद गई। मेरे पास कॉल आया था कि नासिर ऐसे ऐसे बात है, मुनीर की टांग टूट गई है। मैं बोला कैसे? बोलता मेरी छत से वो कूदा है, कूदने के बाद में इसकी एंगल में टांग फंस गई और मैंने ही उसको जाके वहाँ से उतारा है, मेरे बेटे ने और मैंने। और ये तुम पर जो है तो छत पे से कूदा कैसे? छत पे से कूदा मेरी वाली पे से। अच्छा तुम्हारी छत पे से कूदा, हाँ, डर के मारे? हाँ, इसको क्या नाम है कि लड़किया को उसमें गफ्फार अली नाम है, गफ्फार अली का हाँ हाँ उसके साले के घेर में। वो एविडेंस ये है कि अगर वो किसी भी चीज़ की टाइमिंग बताता है तो 24 घंटे मैं कैमरे की निगरानी में रहता हूँ, मेरे भाई निगरानी में रहते हैं। एविडेंस देने को तैयार हूँ मैं, एनी टाइम किसी भी वक्त का एविडेंस चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। दोस्तों, हमने 2 दिन पहले एक खबर चलाई थी जिसमें एक शख्स रो रहा था, फिफिया रहा था। वो कह रहा था कि मेरे सालों ने मुझे पीटा है और मुझे छत से फेंक दिया है। उसका आरोप अपने सालों पर लग रहा था और अपनी बीवी पर वो आरोप लगा रहा था कि मेरी बीवी जो है उसके अवैध संबंध किसी से चल रहे हैं। अब अपना पक्ष रखने के लिए दूसरा पक्ष यहाँ पहुँचा है। उनकी बीवी यहाँ पर, यानी उनकी पत्नी यहाँ पर पहुँची हैं और निराधार गलत आरोप इनके ऊपर लगाया गया, इनका कहना है। क्या कुछ पूरा मामला है, थोड़ा इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी तबस्सुम नाम है मेरा। आप कहाँ से हैं? कलौली से। शादी कहाँ हुई थी? गांव भाईपुरा। आपके भाइयों के ऊपर आरोप लगाया आपके पति ने, आपके शौहर ने, कि आपने उन्हें पिटवा दिया अपने भाइयों से। उसके घर पर पहुंचे आपके भाई और छत से फेंक दिया, उसकी टांग तक टूट गई। क्या सच्चाई है? जी ये गलत आरोप लगा रहे हैं। ये गांव भाईपुरा में जाकर तहकीकात करें, ये सब बात मालूम है सबको। गांव में झूठा आरोप लगा रहे हैं मुझ पे या मेरे भाइयों पे। क्यों? क्योंकि मुझे छोड़ना चाहते हैं, मुझे रखना नहीं चाहते, दहेज की मांग करते हैं, स्कॉर्पियो गाड़ी मांगते आपके ऊपर हैं। आरोप लगा रहे हैं कि आपके किसी से अवैध संबंध है, झूठा संबंध लगाते हैं मुझे घर से निकालने के लिए, रखना नहीं चाहते झूठा आरोप लगा रहे हैं? जी। अच्छा, झूठा आरोप क्यों लगाएंगे? उसको क्या फ़ायदा हो रहा है? जी उनकी मैंने बात नहीं मानी, भाइयों से नहीं कहा कि मुझे दहेज दो, वो दहेज की मांग कर रहे हैं इसलिए। क्या दहेज मांग रहे हैं? स्कॉर्पियो गाड़ी 12 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कैश दिए, वो उनसे खुश नहीं थे, सब दहेज दिया था उन्हें। यानी गाड़ी के नाम पर आप लोगों ने 5 लाख रुपए दिए थे? जी। आपके घर वालों ने? जी। और वो क्या मांग रहे हैं, पूरी बात बताओ। स्कॉर्पियो गाड़ी मांग रहे हैं, यहाँ हमें स्कॉर्पियो गाड़ी कैश चाहिए। हमने मना कर दिया तो मुझसे लड़ाई झगड़ा करते थे दिन रात। दिन रात कहाँ से? वो तो यहाँ रहा ही नहीं। वो तो जब शादी हुई, शादी के कुछ दिन बाद ही अपने वहाँ चला गया। मेरी सास ससुर ननद दोनों अब अहमदाबाद से आ गए हैं। मेरे जेठ धमकी देते हैं। चोट कैसे लगी उसको? उसको जो चोट लगी, टांग टूटी पड़ी है, उसको अस्पताल में भर्ती है। वो चोट ऐसे लगी थी, घर पे गई थी पुलिस, उन्हें देखकर वो घर से भागे और छत से कूद गई। घर से पीछे एंगल थी, उसमें टांग फंस गई। अच्छा जी सबने देखा है वहाँ पे। आपके भाई है ना बराबर बैठे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। मैं भाई आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि भाई आपने अपने बहनोई को जो है खूब पीटा और छत से फेंक दिया। आपके 2 भाई और साथ थे। हाँ, मैंने वीडियो देखा था आपका, सुबह ही मैंने वीडियो देखा है तो मुझे पता चला कि मेरे ऊपर आरोप लगा रहा, मेरे दोनों भाइयों के ऊपर आरोप लगाया है। तो मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि तहकीकात कीजिए, अगर हम गुनहगार हैं तो हमको सज़ा दीजिए और पूरे भाईपरे में जाइए, इस चीज़ की तहकीकात कीजिए। दरअसल क्या है, इसके पीछे जो है 13 तारीख का वारदात है, वाक़या है ये 6:30 बजे के बाद का वाक़या है तकरीबन, अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं। पुलिस वाले गए थे कुछ इसको पकड़ने के लिए, या तो गिरफ्तारी वारंट हो या किसी तरह का समन हो या कोई नोटिस हो, उसको देखकर ये भागाए वहाँ से। और देखने के बाद में ये छत पे चढ़ा है, छत से कूदने के बाद अपनी छत से मौसी की छत पे गया। मौसी की छत से एक घेर में को इसने छलांग लगाई है और ये छलांग लगाने के बाद में इसकी टांग किसी चीज़ में अटकी है, एंगल उसमें तार में। कोई सबूत है आपके पास इस बात का? हाँ, मेरे पास वो आपके लिए कह रहा है कि वो घर पर पहुंचे और घर पर पहुंच के खूब पीटे, उसको पीटा, वो जान बचाने के लिए छत की तरफ दौड़ा है, छत पे भाग के पहुंच गया है और छत से आपने ऊपर से ही फेंक दिया उसको। वो ऐसा बोला। आपके पास कोई सबूत मेरे है? पास एविडेंस है इस चीज़ के। क्या एविडेंस? वो एविडेंस ये है कि अगर वो किसी भी चीज़ की टाइमिंग बताता है तो 24 घंटे मैं कैमरे की निगरानी में रहता हूँ, मेरे भाई निगरानी में रहते हैं। एविडेंस देने को तैयार हूँ मैं, एनी टाइम किसी भी वक्त का एविडेंस चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है जिस टाइम पे वारदात हुआ था मेरे क्या पास। रिकॉर्डिंग क्या है? क्या रिकॉर्डिंग? जी रिकॉर्डिंग है, किसी ने वहीं से भाईपुरे से बताया है कि ऐसे ऐसे गिरे हैं और तुम पे झूठा केस करने की कोशिश कर कौन रहे है हैं। जो बता रही हैं? उसमें कोई मर्द है या जी औरत महिला है, उनकी खुद की मौसी है। खुद की मौसी उनकी क्या क्या बता रही है उसमें?
जी सब कुछ बताया उन्होंने, सारी वारदात बताई है, जो कुछ हुआ है, छत पे से कूदे हैं। रिकॉर्डिंग है आपके पास? जी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। अच्छा, तो फिर छत पे से कूदा कैसे? छत पे कूदा मेरी वाली पे से। अच्छा तुम्हारी छत पे से कूदा, हाँ, डर जहाँ के पे मारे? हाँ, इसको क्या नाम है कि लड़किया को उसमें गफ्फार अली ना है, गफ्फार अली का हाँ हाँ। उसके साले के घेर में आपको। तो टांग कहाँ से टूटी है उसकी? टांग टूटी है घोंटे से नीचे से। अच्छा, हाँ, तो ज़्यादा बुरी टूट गई तो। हाँ, अरे अरे ये आइडिया कौन बता रहा है? इनको रिपोर्ट कर दो। हाँ, क्या नाम है कॉलोनी वालों के खिलाफ जाके? रवानी का पूछ गया, रवानी के एजाज का लौंडा। हाँ हाँ हाँ। तो भाई पर मैंने देखा ना किसी से कूदता हुआ, टांग टूटी है, कैसे टूटी है? कॉलोनी वाले आए ना आए, ऐसे थोड़ी चल जाएगी। पब्लिक ने उठाया यहाँ। फिर पुलिस आगे जांच पड़ताल न करेगी, कोई ऐसी पकड़ लेगी? हाँ, झूठी रिपोर्ट तो झूठी हो गए, पता पुलिस तफ्तीश न करती है, सब तफ्तीश करें। अब सोच रहे हैं क्या कि मैं के मौके का फ़ायदा उठा, मैं टांग तो टूटी गई है, कॉलोनी वालों की झूठी रिपोर्ट करा दूँ मैं। हाँ, तो हाँ। पुलिस कोई बावली थोड़ी ना, पुलिस भी अपना जांच पड़ताल करे, कोई ऐसी थोड़ी ना। और चल आपका पनान ने कहा कैसे टूटी है, कैसे कूदा या क्या हुआ है? तो भाई जब कूदा भाई परे में तो लोगों ने न देखा होगा सर कैसे कूदा कैसे न कूदा? सब पता है। फिर सबने देखा। तो मेरे पास कॉल आया था। हाँ। मेरे पास कॉल आया था कि नासिर ऐसे ऐसे बात है, मुनीर की टांग टूट गई है। मैं बोला कैसे? बोलता मेरी छत से वो कूदा है, कूदने के बाद में इसकी एंगल में टांग फंस गई और मैंने ही उसको जाके वहाँ से उतारा है, मेरे बेटे ने और मैंने। और ये तुम पर जो है, अब कुछ लोग इनको मतलब चढ़ा रहे हैं कि तुम जाके पुलिस कंप्लेंट कर दो, तुम्हारे पास मौका है इस बात का, तुम अपने सालों को फंसा सकते हो। तो ये उसी कहने में चल रहे हैं, माँ बाप के कहने में, भाई बहन के कैसे कहने में चल रहे हैं, अपने जीजा के कहने में चल रहा है। और वो इसी वजह से यानी आपने हाथ नहीं उठाया, वो झूठा आरोप लगा। बिल्कुल सर, झूठी उनके पास झूठी खबर कोई है। सबूत है ऐसा तो वो कोई भी मसला दिखाए नहीं ना, है। अगर कोई वो तुम्हारे सबूत पास है। एविडेंस है तो एविडेंस दिखाएं आप। मैं तो ना तो मैं एविडेंस दूंगा, तुम वारदात का टाइम बताओ, मैं हर चीज़ का एविडेंस देने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे सजा दी जाए। भाई सुनिए, जी, ऐसी नौबत कैसे आ गई कि वहाँ पुलिस पहुंची? पुलिस तो आपने भेजी? जी नहीं, हमें नहीं मालूम कुछ भी। अच्छा, पुलिस का भी पता नहीं? नहीं, हमें नहीं। पुलिस का हमें नहीं मालूम है। देखो ऐसा है, 12 तारीख में भाईपरे के अंदर एक फसाद हुआ था। अच्छा। उस सिलसिले में 13 तारीख में पुलिस भाईपरे में गई है। हो सकता है वो पुलिस उस मसले में गई हो, प्रशासन का काम है छानबीन ऐसा करना। तो नहीं हुआ है कि भाई ये पुलिस किसी और के मसले में गई है और ये वहाँ से भाग छुड़ा के मुझे पुलिस हो भेज दी? सकता है, जी सर, हो ऐसे ही सकता हो है सकता ऐसा है। ये दहशत इसके अंदर बराबर है। इसके वारंट चल रहे थे 498 ए में, 498 406 में इसके नॉन अवेलेबल वारंट चल रहे थे। इसने बेल लेके ये कुछ ही दिन पहले भाईपरे में रहने के लिए आया है, ठीक है। जबकि 128 125 में अभी तक इसके वारंट हैं, जिसमें इसको पैसा भी जमा करना है, खर्चे का एक पैसा नहीं अच्छा, ये मिला। बताइए। सर दूसरी शादी भी कर ली है उन्होंने, हैं? दूसरी शादी कर ली है उन्होंने। अच्छा, ये जी। कब की शादी है इसमें? उन्होंने कही थी 6 दिसंबर को, 4 दिसंबर को सऊदी से आए थे, 6 दिसंबर में शादी कर ली गाजियाबाद में। अड़ौली की लड़की है, खुद मौसी की लड़की है, नाजिस कैसे नाम भागू लड़की की है। शादी की है, बारात ले जाके? जी चोरी से शादी करी है, खाला ने कराई है खुद ने। अरे अब आप क्या करोगे? आप रहोगे या आप? जी सर, वो कितनी भी शादी कर ले, मैं कहते हैं कि दो उसको से उसी के चार साथ रहना चाहूँगी, उसके अलावा कहीं नहीं जाना मुझे। क्या नाम है आपके शौहर का? जी मुनीर नाम है, मुनीर। मुनीर अब्दुल अली। मुनीर के पास भी ये वीडियो पहुंचेगा ज़रूर। एक आपकी बीवी है, वो आपके साथ आज भी रहना चाहती है, आपका साथ देना चाहती है। आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो कि उसके अवैध संबंध हैं। आपने आरोप लगा दिया कि उनके भाइयों ने मुझे पीटा और छत से नीचे फेंक दिया। वो कह रहे हैं कि अगर ये बात वो साबित कर दें तो जो चाहे फिर वो फैसला वो कर सकते हैं। क्यों साबित तो वो कर नहीं पाएंगे इस हिसाब से? बिल्कुल साबित नहीं कर पाएंगे, झूठा है। मैं 100% श्योर हूँ इस चीज़ से, वो बिल्कुल भी साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास एविडेंस है। भाईपरे में हम कदम तक नहीं अच्छा, रखते। तो इतना सब कुछ ये क्यों कर रहे हैं? वजह क्या है? इतना सब कुछ वजह सिर्फ यही है, इसको रखना नहीं चाहते, किसी भी तरह इसको बदनाम करके और गलत प्रेशर बना वो के। बता रहे हैं, जो आपकी सास भी कह रही है कि जो लड़का निकल के भागा था, क्या था वो सब? सर मुझे मारने के लिए लड़का बुलाया है उन्होंने, खुद भाईपरे का बदमाश है, नाम दिलसाद है, एजाज का लड़का है। मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर। मुझ पे उल्टा इल्जाम लगाते हैं इसी ने बुलाया है। अच्छा, जी जब वो घर से निकल के भागा तो मतलब मारने आया था?
जी घर से निकलने आया था, मुझे जहर पिलाने की कोशिश की थी। मैंने वो जहर की शीशी खोलकर उनकी आंखों पे बिखेर दिया। जैसे उनकी आंखों पे गया, घर से कमरे से बाहर निकल गया। मैंने अपने रूम लगा लिया। ये बात मैंने बहुत कोशिश करी किसी को बताऊं। मैंने उनकी मौसी को बताने की कोशिश करी, सुबह को कमरे से निकल गई। अपने भाइयों से ये बात बताई? जी बताई थी, मैंने ससुर को बताया था सबसे पहले कि मुझे मोबाइल दीजिए, मैं घर वालों को बताऊंगी ये बात। तो ससुर ने बोला मैं तुम्हारे 5 बीघे ज़मीन नाम कर दूंगा, तुम ये बात अपने शौहर को या अपने भाइयों को, घर वालों को, किसी को मत बताओ। अच्छा जी मैंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। जो मेरे साथ हादसा हुआ आपके है। नाम कर दी क्या? जी नहीं, कुछ नहीं किया और उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। सर ऐसा हुआ है, सुबह 6:30 बजे ये 4 तारीख का वाक़या है। थोड़ा आगे हो। ये 4 तारीख का वाक़या है। सुबह मॉर्निंग में इसका मेरे पास फ़ोन आया। मैं सोया हुआ था, ये मेरे रोने लगी। मैं बोली ऐसे ऐसे हो गया है मेरे साथ में, मेरी जान से मारने की कोशिश की है। तो सुबह हम मॉर्निंग में इनके घर पहुँचे। वहाँ जाने के बाद हमने देखा बल्कि सास इसका ससुर और सास भी वहीं पे थी, इसकी ननद भी वहीं पे थी। जैसे ही हम पहुंचते वो बोलते हैं कि बहुत बुरा हो गया और कोई चोर आ गया था, बदमाश आ गया था, मेरी बहू बच गई। फिर हमने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, हम देखते हैं, अब बताएंगे तुमको, अब रिपोर्ट करेंगे तब पता चलेगा। तो फिर उसके बाद में उन्होंने फ़ौरन बात को बदल दिया कि यार बुला लिया था, कलौली का यार था, उससे मिल रही थी, मैंने देखा रंगे हाथों, रूम खुला हुआ था, मुझ में धक्का देकर ऐसे ऐसे इधर से भाग गया। बाकी और भी लोग वहाँ पे जमा थे, बहुत सारे लोग। उन्होंने जैसे ही बताया कि यहाँ से कूद के भागा है, एक सीढ़ी है, सीढ़ी के बराबर में खाली प्लॉट है, वहाँ पर अपने चूल्हे की राख फेंकती हैं हमेशा से ही। जैसे इन्होंने इस बात का जिक्र किया तो कुछ लड़के जो वहाँ पे लोग थे ना, वो देखने के लिए गए थे कि राख पे तो पैर के निशान रहते हैं बाकायदा। तो उन्होंने देखा वहाँ पे कोई पैर के निशान नहीं थे। और जो लड़का उसने हाँ यही बुढ़िया ने, जबकि हमारी सिस्टर जो है ना ये तबस्सुम, ये घर पे ही रह रही थी। पति के जाने के बाद में ये 15 दिन से घर पे ही थी और इसको फ़ोन करके बुलाया इस वजह से कि मेरे बुखार चल रहा है। अपने बेटे को फ़ोन किया, मुझे बुखार चल रहा है, बहू को बुला दे। और उसी रात को वारदात कर दिया। एक लड़के को बुलाया, एजाज नाम का एक आदमी है, उनका एक बेटा है, नौशाद नाम है उसका, दिलसाद नाम है, उसके हाथ जले हुए हैं। उसने देखा था, वो ढाटे में आया था, जिस रूम में ये सोती थी सास और ये और ननद, उसी रूम में सोए थे। और वो घर में अच्छा ऐसा भी नहीं था कि जैसे रूम अलग अलग होते हैं, आपका रूम अलग हो, उसका रूम अलग हो? जी रूम तो अलग था, लेकिन शौहर के जाने के बाद मैं सास के पास ही सोती थी, डर की वजह से, अकेली की वजह से। अकेले नहीं सोती? जी बिल्कुल नहीं। मसला ये था कि साथ में सोना होता था, अकेले नहीं सोती थी। और अगर इसी चीज़ को करना होता तो ये मैके में पहले से रह रही थी। ये लड़ाई कब तक चलने वाली है? आपकी तरफ से लड़ाई चलती रहेगी या उसकी तरफ से लड़ाई? जल्द से जल्द खत्म हो जाए ये लड़ाई, हम नहीं चाहते। एलिगेशन लगाए हैं, इस पर झूठा बदनाम करने की कोशिश किया हुआ, ये जो बहुत घिनौना काम है ये किसी की बेटी के लिए भी, ठीक है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि कर को सबको मरना है, हमको भी मरना है, उनको भी मरना है, सब ऊपर वाले के पास जाएंगे, समझे नहीं। तो पुलिस में कोई तहरीर वगैरह आपने दी है? हाँ जी दी है, कंप्लेंट भी है, कंप्लेंट हुई है, सब चल रहा है। चलिए खैर, मुकदमे चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच का विषय है। जिस तरह के इनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि हमारे सालों ने हमें जो है मारपीट के ऊपर से फेंक दिया, क्या कहना? मैं ये कह रहा था, मैंने कि जो बोल रहे थे, ये वीडियो में देखा हूँ, ये बोल रहा था कि मेरे बहन के घर पे कब्जा किए हुए हैं। दरअसल वो मकान जो है इसी के पति के मुनीर का है। अच्छा। जो 5 लाख रुपए हमने दिए थे, उसके बाद में कुछ पैसे हमने उसको उधार दिए थे और कुछ 5 पैसे लाख रुपए किस चीज़ के दिए थे? दहेज में दिए थे। अब उसको गाड़ी का समझ लो, कुछ भी समझ लो, ऑन केस दिया है, मेरे पास पूरा प्रूफ है, एविडेंस है, वीडियो जो दहेज में आपने दे दिया, 1 मिनट आपकी बात काटता हूँ, दहेज में आपने 5 लाख रुपया दे दिया, तो दहेज के पैसे में आप उसके मकान पे थोड़ी ना जाके बैठेंगे? नहीं, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बात को पूरी होने दो। हाँ, बताइए, पूरी बताइए। 5 लाख हमने दिए, कुछ उधार के तौर पे भी दिए, फिर उसको हमने अपने जीजा को, कुछ पैसे उसके पास थे, वो मिलाकर उसने जो है फैसलाबाद में मकान खरीदा, जो कि मुनीर का ही था। अब क्या हुआ, क्या 12/12/24 में इसके कोर्ट की आदेश आई, घरेलू इंतजाम है, इसको घर में रहने के लिए घर दिया जाए, एक कमरा, लैट्रिन, किचन, बाथरूम, पूरा प्रावधान होना चाहिए। पुलिस के आदेश के अनुसार ये अपने मकान में रहने के लिए गई, तो उन्होंने जबरदस्ती किराएदार को अंदर घुसेड़ दिया। यानी जो आपकी सिस्टर जो है वो उसी मकान में, आपकी सिस्टर रहती है, आप नहीं रहते हैं? नहीं, हमारा क्या मतलब है रहने का, हमारे पास किसी चीज़ की मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, आप थोड़ी ना रहोगे, आपकी सिस्टर रहेगी, अभी उसके निकाह में है तो ये रह सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यही रहती है, रात को अपनी अम्मी को रखती हूँ मैं डर की वजह से। चली जाती है इसकी देख। आप अकेले रहते हो, आपका जो शौहर है वो दूसरी बीवी लेकर अगर कहीं बाहर रह रहा है, तो वो मकान पर तो आपका हक बनता भी है। जी सर, कोर्ट के आदेश के अनुसार गए हैं सर। 12/12 में आदेश, 12/12/24 में आदेश हुआ है और इन्होंने षड्यंत्र के रच के पूरी तरीके से इन्होंने
1 जनवरी 2025 में बहन के नाम से मकान को बहन के नाम पे दान पात्र कर दिया है ताकि वो देना ना पड़े। कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए इसने इस काम को किया है। मकान नहीं रहेगा, इसको देना नहीं पड़ेगा। यानी हर सूरत हाल में वो रखना नहीं चाहता है, वो रखना नहीं चाहता। और आप रहना चाहते हो। जी सर, मैं क्या रहना चाहते हो हूँ। बाबा? मैं सर रहना ही चाहती हूँ। मैं सरकार से अपनी सहायता चाहती हूँ, हेल्प चाहती हूँ, ताकि वो मेरी मदद करें, मैं अपने शौहर के साथ रह सकूँ, हंसी खुशी अपनी बच्ची के साथ। दोनों पक्षों का बयान हमने रखा है। इस बात को देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। फिलहाल पुलिस जांच भी चल रही है, देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है। डीके गोयल एंड सन्स 1997 से आपकी सेवा में, जहां आपको मिलेंगी सभी प्रकार की टाइल्स जैसे कजारिया, सोमानी, एशियन, ओएसिस, इसके अलावा पेरिवियर, चिमनियां, किचन के कुकटॉप, सिंक और भी बहुत कुछ। साथ ही टाइल्स की सभी प्रकार की वैरायटियां उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है तहसील सदर के सामने नीलकंठ रेजिडेंसी मार्केट, बुलंदशहर।